मैं तुम्हें सुना रहा हूं बात उस समय की है जिस समय गंगा के तीर पर विरक्त श्रोमणी सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे। उसी समय देवतामृत कुंभ अमृत कलश लेकर के आ गए, चरणों में वंदन किया और कहा, गुरुदेव आप राजा को अमृत पिला दीजिए जिससे राजा की मृत्यु नहीं होगी, और इसके बदले में भागवतामृत आप हमें पिला दें। अब आप विचार करें भागवत की कितनी वैल्यू, कितनी बड़ी महिमा है। देवता स्वर्ग से नीचे उतर करके आ गए और कहने लगे, हमने बहुत पी लिया है स्वर्ग का अमृत, अब इससे हम छक गए हैं। स्वर्ग के अमृत से लोग छक जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा से आदमी अभी तक कभी तृप्त नहीं हुआ। सदियों से सुनते आ रहे हैं, कितनी सुनी है, फिर भी हम प्यासे के प्यासे हैं। देवताओं ने कहा, अब हमें स्वर्गीय अमृत नहीं चाहिए, स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, ये राजा को पिला दो आप, राजा अमर हो जाएगा, दैव लोक में वास करेगा, देवता बन जाएगा, और आप हमें भागवत अमृत पिला दीजिए, भागवतामृत पिला दीजिए। ऐसा भागवत जो कि कानों से सुना जाता है, कानों से पिया जाता है, कानों के दोनों में भर भर के पिया जाता है। और मैं इस जयपुर की पवित्र व्यासपीठ को निवेदन करूंगा, आप 1 घंटे में 1 लाख कामों को संभाल रहे हो तो उनको एक तरफा कर देना, कथा पहले सुनना। हाँ, लाख से कोई ज्यादा काम है तो सोच लेना, नहीं तो ये सब काम संभालने को समय मिलेगा भगवती आराधना और साधना के लिए। भगवती आराधना साधना के लिए जीव के हाथ से यह मौका निकल गया तो ये फिर द्वारा से उसको प्राप्य नहीं हो सकता। आंख में आंसू भर आए, कहा, गुरुवर आपने बहुत बड़ी कृपा करी है। और परीक्षित राजा की आंख में आंसू थे। देवताओं को कह दिया सुखदेव मुनि ने, तुम इसके लायक नहीं हो, चले जाओ, क्योंकि कांचों को मणिर्मान, तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े की तरह। स्वर्ग का अमृत में संसार की वस्तुएं हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं बारीकी से कोई बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। जो संसार के पदार्थ हमें मिले हैं वो कांच का टुकड़ा, कांच का ही टुकड़ा क्यों का, कांच इतना कमजोर होता है और टूट जाता है तो फिर ये जुड़ता भी नहीं है, टूट गया है तो टूट गया। संसार की वस्तुएं ऐसे ही हैं, बस टूटेंगी कांच के शीशे की तरह, ये तो टूटने वाली हैं, नाजुक हैं बिल्कुल। लेकिन भगवान की जो कथा है उसको मणि का, सुखदेव भगवान कहते हैं, ऐसा कौन होगा जो कांच के बदले अपनी मणि दे देगा, संसार की वस्तुओं के बदले, और वो अपनी मणि दे देगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, इसलिए आप चले जाइए। मैं तो कहूंगा संसार की वस्तुओं के लिए भगवत कृपा छूट जाए तो यह हमारे जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। पेट भरने को, घर चलाने को जीवन इसीलिए मिला है, तो सूकरा और कुकरा को भी उनका भी घर चल जाता है, बच्चे तो उनके भी पल जाते हैं। बचा खुचा जो जीवन है, इस जीवन को ईश्वर के साथ जोड़ लो, अच्छे कामों के साथ जोड़ लो, जिंदगी अजर अमर हो जाए।